नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, इस समय पदयात्राओं का दौर चल रहा है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की पदयात्रा में व्यस्त हैं और बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियां भी पदयात्रा को लेकर के व्यस्त हो गई हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी भी, नीतीश कुमार भी, तेजस्वी भी और प्रशांत कुमार भी। इस तरह से पदयात्राओं की एक फेहरिस्त शुरू हो गई है। अब क्या पदयात्राओं से इन राजनीतिक पार्टियों को कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, यह तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से पदयात्राओं का दौर चल पड़ा है, लगता है कि पदयात्राओं से सारी पार्टियां चुनाव जीतना चाहती हैं। और दूसरी बात यह है कि एक तरफ पदयात्राओं का दौर चल रहा है, एक तरफ कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश और कोहिमा तक, नागालैंड तक भारत को जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ भारत को तोड़ने की भी कोशिशें हो रही हैं। जाहिर है कि यह कोशिशें कौन कर रही है और नफरत का बाजार कौन गर्म करता है, वह आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। एक तरफ पदयात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ चाकू धारदार करो के नारे दिए जा रहे हैं सार्वजनिक समारोह में। एक तरफ पदयात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ राम मंदिर की याद दिलाई जा रही है कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा और उसका उद्घाटन किया जाएगा। इस देश को पदयात्राओं से या नफरत के बाजार से कैसे फतह के करने की योजना इन राजनीतिक पार्टियों की है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना अवश्य है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा के तहत नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो उसी नफरत के बाजार को और आगे बढ़ाने की बात भी चल रही है। और बात ही नहीं चल रही है बल्कि उसके लिए कोशिशें की जा रही है। कभी राम मंदिर की लालच दिखा करके और कभी चाकू धारदार करो की सियासत को सामने रखते हुए और कभी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी तमाम सहयोगी हिंदू संगठन काम कर रहे हैं। और जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, नफरत का माहौल गर्म किया जा रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ाई जा रही है, इससे लगता है कि देश हमारा उत्थान की ओर नहीं बल्कि पतन की ओर उन्मुख है। अब देखना यह है कि 2024 को फतह करने के लिए जो 2 धाराएं चल रही हैं, एक नफरत बढ़ाओ और एक नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात जो चल रही है, इसमें कौन बाजी मारता है वह तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस देश के 140 करोड़ लोगों को सोचना होगा कि नफरत के माहौल से हमारे देश का भला होगा या फिर नफरत को हटाने, नफरत को दूर करने, सांप्रदायिकता को दूर करने से हमारे देश में अमन चैन कायम होगा और हमारा देश विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। अभी जो धाराएं चल रही हैं एक साथ पैरेलल या समानांतर, इन दोनों धाराओं के बारे में हमें सोचना होगा कि कौन सी धारा हमें सही रास्ते पर ले जाएगी और कौन सी धारा इस देश के लोकतंत्र के लिए फायदेमंद, सेहतमंद साबित होगी। आपको देखना पड़ेगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, उसके लिए वह मंदिर का लालच दिखा रही है, उसके लिए वह चाकू धारदार करने की बात कर रही है, उसके लिए वह संविधान को बदलने की बात कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगले महीने यानी माघ मेला में भारतीय संविधान का विकल्प यानी भगवा संविधान पेश किया जाएगा और उस भगवा संविधान को हिंदू राष्ट्र बनाने पर लागू किया जाएगा। इस बात की घोषणा तमाम हिंदू संगठनों ने की है। और जिस तरह से हिंदू संगठनों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की
कस्में खाई है और कस्में खा रहे हैं, कस्में खाएंगे, उससे क्या लगता है कि हमारा देश जो कि तमाम संस्कृतियों का एक समावेशी संतुलन को साधे हुए था और वह संतुलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तमाम धर्मावलंबी सर्वधर्म समभाव के हिसाब से जीवन बसर कर रहे थे। इस देश में आपसी सौहार्द था, आपसी भाईचारा था, आपसी प्रेम था, और वह प्रेम आज का नहीं है, सदियों का है। उस प्रेम को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, क्या इससे हमारा राष्ट्र बचेगा? हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से चुनावी फतह के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हथकंडे आजमा रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो हथकंडा आजमा रही है, जो आजमा चुकी है और जो फिर से आजमाना चाहती है, उसके लिए हमें आपको और सबको सोचना होगा कि किस तरह से हम भारत को तोड़ने से, भारत की सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करने की जो पहल भारतीय जनता पार्टी की है, उसे हम कैसे नेस्तनाबूद कर सकते हैं, उसे हम कैसे उनके विचारों को ध्वस्त कर सकते हैं। उसके लिए एक ही रास्ता है, वोट। आप उसी को वोट दीजिए जो कि इस देश को जोड़ने की बात कर रहा है। आप उसी को वोट दीजिए जो सर्वधर्म समभाव की बात कर रहा है। आप उसी को वोट दीजिए जो विकास की बात कर रहा है। और आप उसी को वोट दीजिए जो इस देश को, संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।